भारत के सुदूर दक्षिण पश्चिम में स्थित केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और अपने समुद्री किनारों के अलावा किसी और चीज के लिए प्रसिद्ध है तो वो है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर से जुड़ी कहानियां और बातें किसी खजाने पर बनी हॉलीवुड फिल्म जैसी लगती है। कहते हैं कि इस रहस्यमय मंदिर का इतिहास अज्ञात है। इस मंदिर से जुड़ा रहस्य उतना ही पुराना है जितना कि यहाँ शयन मुद्रा में रखी भगवान विष्णु की मूर्ति है। किसी भी प्रकार के विश्वसनीय या ऐतिहासिक दस्तावेज इसके निर्माण की सटीकता को निर्धारित करने में सक्षम नहीं है। प्रचलित कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम इस मंदिर में आए थे। उन्होंने यहाँ स्नान किया था और भगवान के लिए प्रसाद भी बनाया था। वहीं प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर L.A. रवि वर्मा की माने तो लगभग 5000 वर्ष पहले इस मंदिर का निर्माण कलयुग के पहले दिन किया गया था। कलयुग के 950वें साल के मंदिर के अंदर मूर्ति की स्थापना की गई थी। कहते हैं यहाँ पर स्थित भगवान विष्णु की मूर्ति बहुत खास है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की आधिकारिक साइट के अनुसार मंदिर के गर्भगृह में मौजूद भगवान विष्णु की मूर्ति खास महत्व रखती है और एक खास संदेश भी प्रदान करती है। मंदिर में आधिकारिक साइट के अनुसार भगवान विष्णु की मूर्ति का सर दक्षिण की ओर और पांव उत्तर की ओर हैं। भगवान विष्णु के सर पर स्थित शेषनाग के 5 फन अनंत को प्रदर्शित करते हैं और साथ ही 5 इंद्रियों को भी दर्शाते हैं, जबकि शेषनाग के बाकी के शरीर का 3 बार घुमाव सत, रज और तम तीनों तत्वों को प्रदर्शित करता है। भगवान के नाभि से निकले कमल पर ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा जी का विराजमान है। भगवान के सीधे हाथ की तरफ ब्रह्मांड के विनाशक शिव जी का लिंग स्थापित है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और शिव क्रमशः निर्माण, पालन पोषण और विनाश को दर्शाते हैं। इस मंदिर को लेकर एक कहानी प्रचलित है जिसके अनुसार त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने राजवंश के सभी सदस्यों को और अन्य अधिकारियों के साथ अपने आप को भगवान श्री पद्मनाभ स्वामी का दास बना लिया था। यही नहीं, राजा ने अपनी संपत्ति सहित पूरा राज्य भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया था। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर आदि केशव पेरुमल मंदिर की हूबहू नकल है। कहा जाता है कि यह मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की संपत्ति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि जब 1855 में इस क्षेत्र में वित्तीय तंगी आई थी, तब सरकार ने अपने खर्चों को पूरा करने के लिए मंदिर से बड़ी मात्रा में कर्जा लिया था। मंदिर के अंदर मुख्य मूर्ति के नीचे कई तहखाने दबे होने की बात कही जाती है। दावा किया जाता है कि इन तहखानों में अरबों का खजाना छिपा हुआ है। इन तहखानों की कुल संख्या 6 है और हर एक तहखाने के बाहर 3 अलग अलग चीजों से दरवाजे बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 30 जून 2011 को केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश CS राजन ने कई पुरातात्विक और रत्न विशेषज्ञों के साथ मंदिर के अंदर बने 6 तहखानों का निरीक्षण किया था। बाद में उन्होंने बताया कि इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि जो भी इस द्वार को खोलने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। इसे केवल कुछ मंत्रों के उच्चारण द्वारा ही खोला जा सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि तहखानों के दरवाजे के पीछे से कुछ आवाजें आती हैं। शायद मंदिर में स्थित खजाने की सुरक्षा में तैनात कुछ सर्प इन आवाजों को निकालते हैं। इस लिहाज से इसे खोलने की हिम्मत करना भी आसान नहीं था। इस कड़ी में 2012 में एक ब्रिटिश अखबार को दिए साक्षात्कार त्रावणकोर के चेरू वंश के सबसे बुजुर्ग सदस्य तिरुमल मार्तंड वर्मा ने कहा था,
मैं जानता हूँ कि उस बंद दरवाजे के पीछे क्या छिपा हुआ है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दुनिया भी इस रहस्य को जाने। इसे इत्तेफाक कहा जाएगा या फिर कुछ और कि श्री पद्मनाभ मंदिर के तहखानों में से चोरी का आरोप लगाकर अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले टीपी सुंदरराजन की तहखाने खुलने के कुछ महीने बाद ही मौत हो गई थी। हालांकि डॉक्टर का कहना था कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक श्री पद्मनाभ मंदिर में 6 तहखाने हैं, A, B, C, D, E और F। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार तहखाना नंबर A सन 2011 में खोला जा चुका है। इसके बाद समय समय पर C से लेकर F तक के तहखाने खोले गए। B तहखाने के मुख्य दरवाजे को भी उस समय खोला गया था, लेकिन उसके अंदर मौजूद एक मजबूत और रहस्यमय दरवाजे ने आगे बढ़ने का रास्ता बंद कर रखा था, जो आज तक नहीं खुला है। राजन ने मरने से पहले बताया था कि उन्होंने तहखाने बी को खोलने के लिए एक चाबी बनाने वाले को बुलाने के लिए सोचा हुआ था, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। तोरू कैग प्रमुख विनोद राय की माने तो तहखाना नंबर बी सन 1990 के बाद से कम 7 बार खुल चुका है। 1990 में 2 बार और 2002 में 5 बार। पूरी दुनिया उस समय आश्चर्यचकित रह गई थी जब श्री पद्मनाभ मंदिर के तहखाने खुले। CS राजन ने इस बात का खुलासा किया कि घने अंधेरे के बावजूद भी उस विशाल आयताकार कमरे में बिखरे पड़े सोने, चांदी और हीरे जवाहरात अपनी चमक बिखेरे हुए थे। यहाँ नेपोलियन के समय के और इटालियन यूरोपियन सिक्कों से भरा हुआ एक बैग भी निकला। तिजोरी में से कई हजार हीरे रूपी पन्ना और कई बेशकीमती रत्न भी मिले। इनमें से कुछ 100 और 10 कैरेट के थे, तो कुछ तो आकार में अंगूठे के बराबर भी थे। रत्न विशेषज्ञों का अनुमान था कि वहां भगवान विष्णु की एक छोटी सी मूर्ति भी है जिस पर सैकड़ों रत्न लगे हुए थे। मंदिर के गर्भगृह से मिले खजाने की वैसे तो कीमत आंकी जा चुकी है, लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि इनकी वास्तविक कीमत सोच से परे हो सकती है। यह मंदिर कितना खास है इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि कुछ समय पहले तक इसकी रखवाली लकड़ी का झंडा पकड़ते हुए आदमी करते थे, किंतु जब से मंदिर के तहखानों से अरबों रुपए के हीरे जवाहरात मिले तब से 200 हथियारबंद लोग इसकी रक्षा करते हैं। वैसे भी इस मंदिर के अंदर कोई भी भक्त बिना तलाशी के नहीं जा सकता।